मुंबई एक ऐसा शहर जिसकी रोशनी इतनी तेज है कि पूरी दुनिया की चमक फीकी पड़ जाए। लेकिन इस रोशनी के पीछे एक दौर ऐसा भी था जब इस शहर की गलियों में अंडरवर्ल्ड का अंधेरा बिखरा हुआ था। एक से बढ़कर एक डॉन आए, किसी ने गोलियों से शहर को दहला दिया तो किसी ने खौफ से खुदा बनने की कोशिश की। मगर इन्हीं में से एक ऐसा नाम भी निकला जिसने ना कभी किसी को मारा, ना किसी पर गोली चलाई, फिर भी उसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते थे। 1 मार्च 1926 तमिलनाडु के कडलोर में जन्मा एक गरीब किसान का बेटा मस्तान हैदर मिर्जा। गरीबी ने इतना सताया कि 8 साल की उम्र में पिता के साथ मुंबई आ गया। पंचर की दुकान पर 10 साल बिताए। सपने महंगे थे, जेब खाली, पर आंखों में एक दिन आलिशान बंगले और गाड़ियों का सपना जरूर पड़ रहा था। एक दिन दोस्तों ने कहा, पोर्ट चल, कूली का काम मिलेगा। मस्तान मान गया। वहीं से शुरुआत हुई बॉम्बे डॉक्स की और उसका सामना हुआ शेर खां पठान से। हफ्ता वसूली करने आए शेर खां को मस्तान ने अपने साथियों के साथ सबक सिखा दिया। यहीं से मस्तान बना डॉक्स का लीडर। पोर्ट पर काम करते हुए मस्तान को स्मगलिंग का रास्ता भी मिला। एक अरब स्मगलर शेख मोहम्मद अल गालिब से उसकी दोस्ती हुई और सोने की तस्करी शुरू हो गई। एक दिन शेख पकड़ा गया, मस्तान भाग गया, लेकिन मस्तान ने उस सोने को गायब नहीं किया। 3 साल बाद जब शेख जेल से छूटा तो मस्तान ने उसका पूरा सोना उसे वापस लौटा दिया। मेरे पिता ने सिखाया था कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। शेख इस बात से इतना प्रभावित हुआ कि मस्तान को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में उस वक्त 3 नाम चमक रहे थे, हाजी मस्तान, वर्धा राजन और करीम लाला। मस्तान ने इनसे झगड़ा करने की बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तीनों ने मिलकर मुंबई के इलाके बांट लिए। साउथ बॉम्बे मस्तान का, सेंट्रल बॉम्बे वर्धा और करीम लाला का। अंडरवर्ल्ड का ऐसा गठबंधन इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा था। मस्तान की पर्सनालिटी इतनी करिश्माई थी कि फिल्मों में किरदार उससे इंस्पायर होने लगे। दीवार का विजय, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का सुल्तान मिर्जा, सब में मस्तान की झलक सामने आई। मधुबाला से मोहब्बत हुई लेकिन वो अधूरी रह गई। फिर मधुबाला की हमशक्ल सोना से उसने शादी की। उसे अपनी पत्नी को एक्ट्रेस बनाने की चाहत तो थी, मगर वो ख्वाब टूट गया। इमरजेंसी के दौरान मस्तान पहली बार जेल गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई जयप्रकाश नारायण से, जिसने उसे पूरा बदल कर रख दिया। जेल से बाहर आकर उसने तस्करी छोड़ दी और राजनीति में उतर आया। दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम से उसने एक पार्टी बनाई, लेकिन राजनीति ने उसे वो इज्जत नहीं दी जो अंडरवर्ल्ड में उसे दी जाती थी। दाऊद इब्राहिम का दौर शुरू हो गया था। वो मस्तान की बातों का आदर तो करता था, लेकिन चलना अपने उसूलों पर चाहता था। जैसे जैसे वक्त बदला, करीम लाला और वर्धा हटते गए और हाजी मस्तान का साम्राज्य भी धीरे धीरे धुंधला होता गया। 1994 में हाजी मस्तान ने दुनिया को अलविदा कहा। ना कोई आखिरी धमाका, ना खून, बस चुपचाप वो चला गया। पर आज भी जब मुंबई की कहानी कही जाती है तो मस्तान का नाम उसमें ज़रूर गूंजता है, क्योंकि वो डॉन था जिसने कभी गोली नहीं चलाई, लेकिन फिर भी पूरी मुंबई उसके नाम से कांपती थी।